टुडे वीडियो सेशन इज़ अबाउट कनाडा विजिटर वीज़ा कि कनाडा का जो टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा है जिसे विज़िट वीज़ा बोलते हैं ये कैसे अप्लाई किया जा सकता है पाकिस्तान से, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या इसकी कॉस्ट आती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम राशिद जावेद, CEO एंड फाउंडर ऑफ अब्रॉड एक्स ग्रुप। आज का वीडियो टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों की हमें रिक्वेस्ट आती है कि आप हमें बताएं कि कनाडा का विज़िट वीज़ा रेशो क्या चल रही है आजकल, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल इकनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वर्स है आजकल, तो काफ़ी कंट्रीज़ का जो वीज़ा प्रोबेबिलिटी है वो कम हुई है आजकल। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में हम कवर करेंगे आज के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब पर्सन हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। देखें, विजिटर वीज़ा की जो कैटेगरी होती है इसमें विज़िट वीज़ा में अगर आप कोई बिज़नेस वीज़ा पे विज़िट पे जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर्ली अपना इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप फैमिली विज़िट पे जा रहे हैं तो या फ्रेंड्स को किसी मिलने जा रहे हैं तो उसका भी आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। और एक आपकी स्ट्रीम होती है टूरिज़्म वीज़ा, ये विजिटर वीज़ा में आता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके पास इनविटेशन लेटर होता है किसी भी कंपनी का, या किसी एग्जीबिशन पे जा रहे हैं आप तो आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए। साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों, आपकी कंपनी के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो अगर आपकी फर्म है तो आपके पास NTN भी हो तो इट्स ओके, ठीक है। इसमें आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली रिटर्न फाइल्स होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपके अकाउंट में पैसा होना इज़ नॉट ए बिग डील। आपने प्रूव करना होता है कि आपके पास पैसा कहाँ से आया है। वो चीज़ आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें सोर्स ऑफ इनकम और प्रूफ ऑफ फंड्स आपस में इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप जॉब पर्सन है तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए आपकी कंपनी का, ठीक है। आपकी एटलीस्ट 6 मंथ की जो है वो सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। और साथ साथ ये है कि आपके पास, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं तो आपके पास NOC होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट जो है, इसमें काफ़ी लोग अब ये कहते हैं कि जी लाखों की करोड़ों की बैंक स्टेटमेंट हो, वीज़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने खुद से अप्लाई किया है और उनको ये कॉन्फिडेंस था कि हमारा 3-3, 4-4 करोड़ अकाउंट में पड़ा हुआ है और हमारी स्टेटमेंट जो है वो 20 करोड़ 30 करोड़ है, तो उनका भी रिफ्यूज़ हो गया है। तो आप एक फार्मूला याद रख लें कि अगर आप फॉर एग्जांपल फैमिली विजिट पे जा रहे हैं या बिजनेस विजिट पे जा रहे हैं तो आपका पर मंथ जो है वो $1200 कैनेडियन डॉलर इनफ है। अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं तो पर मंथ आपका जो होना चाहिए वो 2000 कैनेडियन डॉलर होना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 6 मंथ के लिए आपके पास जो है वो, क्योंकि आपका 6 मंथ का मैक्सिमम ये वीज़ा होता है, तो आपके पास एटलीस्ट 12,000 कैनेडियन डॉलर होने चाहिए अकाउंट में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 24-25 लाख रुपए पाकिस्तानी। आई रियली रिकमेंड दैट, ठीक है। अच्छा, अब हम बात इसमें करते हैं ये कि डॉक्यूमेंट्स और फर्दर कौन कौन से आपको चाहिए होते हैं। इसमें एक कवर लेटर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखें, कवर लेटर बेशक आप बिज़नेस वीज़ा पे जा रहे हैं या आप टूरिज़्म पे जा रहे हैं या फैमिली या फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हैं, कवर लेटर इज़ योर काइंड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आपके पर्पस को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। तो इसको आपने, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आप टूरिज़्म वीज़े पे जा रहे हैं। अब पाकिस्तानी और इंडियंस सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, जो हमारे जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, इमिग्रेशन अटॉर्नी हैं, हम ये उनके साथ जब डिस्कस करते हैं और हम जो लोग सक्सेसफुल होते हैं और जो उनके फेलियर होते हैं, जब उनमें हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो यही है कि लोग टूरिज्म वीज़े के लिए मैक्सिमम एक चीज़ मेंशन करते हैं, हम नायग्रा फॉल देखने जा रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक रीज़न होती है। तो नायग्रा फॉल के अलावा भी आपके पास जो है वो काफ़ी स्पेसिस हैं। आपके पास बेनफिट नेशनल पार्क है, आपके पास ओल्ड क्यूबिक है, आपके पास विज़लर है। विज़लर इज़ जस्ट लाइक इट्स ए टाउन इन वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में है। और आप मेंशन कर सकते हैं कि वहाँ पे आप फॉर स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं इन विंटर्स। और अगर आपने फॉर एग्जांपल समर में जा रहे हैं वहाँ पे तो आप मेंशन कर सकते हैं कि जी आप माउंटेन बाइकिंग के लिए जा रहे हैं या हाइकिंग भी करेंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ सारी आपके ना ट्रैवल प्लान में मेंशन होनी चाहिए, आपके कवर लेटर में ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा ना ओरिजिनलिटी की तरफ लेके जाता है। अगर आप वही चीज़ें लिखेंगे जो सब लिखते हैं तो उनको भी इस बात का पता है कि जी ये विजिटर वीज़े के बहाने से आ रहे हैं और यहाँ पे जाके ये इलीगल हो जाएंगे।
तो आपने अपने प्रॉपरली जो जस्टिफिकेशन देनी है वो स्ट्रॉन्ग देनी है, वो रियलिस्टिक देनी है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, वो आपके होम टाइज़ हैं। होम टाइज़ आपने बहुत स्ट्रांग रखने हैं। होम टाइज़ का मतलब ये होता है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने मेंशन करना है कि आपके बिज़नेस के ऑपरेशंस यहाँ पे चल रहे हैं, आपकी कंपनी चल रही है, आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, कोई प्रोजेक्ट आपके हैं वो चल रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल एक चीज़ ये मेंशन कर दें कि जी आपके पीछे आपके बीवी बच्चे हैं, तो ये चीज़ भी आपके होम टाइज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। बेशक आप सैलरीड पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, आप अपने होम टाइज़ में ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि आपकी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे है। क्योंकि होम टाइज़ का मतलब ये है कि एक रीज़न होती है कि आप कनाडा जा रही हैं और जो ड्यूरेशन आपने मेंशन किया, फॉर एग्जांपल 1 मंथ या 3 वीक्स या 2 मंथ्स, तो आप उस ड्यूरेशन के बाद वापस अपने मुल्क में आ जाएंगे। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि अगर आपको विज़िट वीज़ा आपका हो जाता है तो कभी भी ये बात ना सोचें कि आप वहाँ पे जाके इलीगल होंगे, क्योंकि आपके पास एक लीगल रास्ता है। लीगल रास्ता ये होता है कि जब आप विजिटर वीज़े पे जाते हैं तो आप वहाँ पे प्री अप्रूव्ड LMIA जो होते हैं, जिसे हम लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका वर्क वीज़ा होता है कि जिसमें यह है कि वहाँ पे कुछ कंपनीज होती हैं या वहाँ पे इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं, उनके पास प्री अप्रूव्ड LMIA भी होते हैं। तो इसमें हमारी ब्रॉडेक्स कंपनी जो है वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि अगर आप कनाडा में हैं विज़िट वीज़े पे और आपको अगर प्री अप्रूव्ड LMIA चाहिए तो आपके पास लाइक एक अच्छा ऑप्शन है कि विद इन 20 से 25 डेज़ में आपका जो LMIA है वो आपको मिल जाता है। और उसके बाद LMIA के बाद अगर आप 1 साल तक काम करते हैं तो जिसमें मतलब ये है कि पर डे पर वीक आपका 30 आवर्स बनते हैं और ये 1 साल के 1560 आवर्स बनते हैं। 1560 घंटे जब कंप्लीट होते हैं तो यू आर लीगली एलिजिबल फॉर PR। तो अब देखें कि कितना एक बेहतरीन करियर पाथ है कि आप एक विज़िट वीज़े पे जाते हैं जिसकी कॉस्ट सिर्फ 100 कैनेडियन डॉलर है, ठीक है। 100 कैनेडियन डॉलर करके आप वहाँ पे विज़िट वीज़े पे जाते हैं। विज़िट वीज़े से आपको ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि इज़ अ पीस ऑफ केक, इट्स रियली लाइक ट्रिमेंडस टास्क, बट दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बजाय ये कि आप जो है वो स्टडी अब्रॉड के थ्रू जाएं, क्योंकि मोस्टली लोग स्टडी अब्रॉड की कंडीशन को मीट नहीं कर सकते, कुछ लोग इमिग्रेशन की कंडीशन को मीट नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि जितने भी एक्सप्रेस एंट्री के एप्लीकेंट्स हैं वो पिछले 2-2, 3-3 साल से वेट कर रहे हैं। सो दैट इज़ द एपिटॉमी। बस समरी यही है कि आप जो है वो अगर विजिटर वीज़ा की फ़ाइल तैयार करते हैं तो उसमें अपने कवर लेटर को, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को, अपनी आइटेनरी को, अपने होम टाइज़ को, इस चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग करें ताकि यह है कि आपकी मैक्सिमम वीज़ा प्रोबेबिलिटी हो। इफ़ यू अप्लाई फ्रॉम आवर चैनल अब्रॉडेक्स ग्रुप, आपको प्रॉपरली आपकी फ़ाइल को हमारे इमिग्रेशन अटॉर्नी तैयार करते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर आप कनाडा के विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही होंगी, हमारे कंसल्टेंट के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।